दोस्तों, कोरोना के प्रकोप के कारण लॉकडाउन पूरी दुनिया को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं धरातल पर आ गई हैं। इस कारण आरबीआई ने लोन बोरोवर को कुछ राहत देते हुए मोरेटोरियम की घोषणा की है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मोरेटोरियम क्या होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, एजुकेशन लोन लेते हैं तो आपकी पढ़ाई कंप्लीट होती है, तो उसके बाद आपको कई बैंक 4 से 12 महीने तक का समय देते हैं कि उसके पास से आपसे ईएमआई लिया जाएगा। लोन की किस्त जो चालू होगी आपकी 4 महीने बाद, कोई 6 महीने बाद, कोई 12 महीने बाद शुरू करता है, और उस पीरियड को मोरेटोरियम पीरियड कहते हैं। हालांकि बैंक उस पीरियड का भी आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, इसलिए बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है कि आपको मोरेटोरियम करना है या नहीं करना है, क्योंकि मोरेटोरियम हमेशा आपको उसकी कीमत देनी पड़ती है, उसका इंटरेस्ट काफ़ी बैठता है। इसलिए मैं आपको ये कैलकुलेशन बताऊंगा कि आप मोरेटोरियम के पक्ष में जाएं या नहीं जाएं। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए, जहां एक तरफ सारे व्यवसाय बंद हैं, लोगों के पास बैंक को अपना लोन देने के लिए पैसे नहीं हैं, और इस स्थिति में उनका घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है, इस स्थिति में अपनी अर्थव्यवस्था, अपने परिवार की स्थिति को देखते हुए, अपनी फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए आप डिसीजन ले सकते हैं। यह आपके लिए अच्छा एक आरबीआई ने एक सुविधा के तौर पे दिया है। लेकिन इसको कतई यही ना समझें ये ग्रेस पीरियड है, वेव ऑफ नहीं है। इसमें आपको इंटरेस्ट उस दौरान का देना ही पड़ेगा। पहले 12 अप्रैल को आरबीआई ने 12 अप्रैल को ये घोषणा की थी कि मार्च से लेकर 3 महीने तक का, मार्च से मई तक का आपका मोरेटोरियम पीरियड दिया था, जिसमें आपको ईएमआई, आप चाहें तो ईएमआई पे नहीं कर सकते थे। उसमें आप ऑनलाइन भी जाके बैंक से अप्लाई कर सकते हैं, और फिज़िकली बैंक में प्रेजेंट होकर भी आप ये सुविधा अवेल कर सकते हैं। द्वारा पहले लॉकडाउन और दूसरे लॉकडाउन के बाद जब स्थिति कोरोना की सुधरी नहीं, मौतें लगातार बढ़ रही हैं, केसेस लगातार पॉजिटिव केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट ने 22 मई 2020 को अगेन आरबीआई से रिक्वेस्ट की, और आरबीआई ने दूसरा मोरेटोरियम लागू की सुविधा लोगों को दी। अब ये 31 अगस्त 2020 तक आप इस सुविधा को अवेल कर सकते हैं, टोटल 6 महीने के लिए अवेल कर सकते हैं। लेकिन इसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपने 50 लाख का लोन लिया है और इंटरेस्ट रेट आपका 9% या 8.5% के करीब आता है, 20 साल का कोई लोन आपने ले रखा है, तो आपको लगभग 44,000 और 45,000 तक की ईएमआई हर महीने पे करनी होती है। यदि आप 3 महीने की कैलकुलेशन पे मैं आपको बताता हूँ, जिससे कि आप आगे का भी 3 महीने का डिसीजन ले सकें, या बहुत से लोगों ने नहीं लिया होगा तो 6 महीने के लिए उसी हिसाब से, इसी प्रोपोर्शन में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आप 3 महीने किस्त नहीं देते हैं तो उस दौरान जो इंटरेस्ट लगता है आपका, वो आपका आपके लोन अमाउंट में जुड़ जाएगा। इसके 3 ऑप्शन हैं, या तो आप वो टोटल इंटरेस्ट वन गो में पे कर दें बैंक को जब मोरेटोरियम पीरियड ख़त्म हो, या फिर आप उसको लोन अमाउंट बढ़ा सकते हैं और उसी हिसाब से आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी, या फिर आपको टेन्योर बढ़ाने की भी सुविधा दी जा सकती है। जैसे 240 मंथ का आपका लोन पीरियड है, लोन टेन्योर है, 50 लाख का आपका लोन है। इस पीरियड में अगर आप 3 महीने किस्त नहीं देते हैं और अपनी अगली किस्तें बढ़वाते हैं, तो आपको 20 किस्तें, लगभग 19 से 20 किस्तों का इसमें एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। जो लोन इंटरेस्ट आपका लगभग 58 से 58.5 लाख रुपए बन रहा था, वो अब 65.5 लाख रुपए या 66 लाख रुपए तक बढ़ेगा। इसलिए 7.5 से 8 लाख रुपए आपको ज़्यादा देने होंगे। तो इसलिए मोरेटोरियम, अगर सामान्य स्थिति में मोरेटोरियम से बचें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, ये सिर्फ ग्रेस पीरियड है 3 महीने के लिए, जिससे कि आप अपने फाइनेंशियल स्थिति को सुधार सकें, अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकें। आपके क्योंकि काम धंधे बंद हैं, किसी तरीके की जॉब में बहुत सारी कंपनियां सैलरी नहीं दे रही हैं, प्राइवेट में जॉब में जो लोग हैं, या बहुत सारी छोटे दुकानदार हैं जिनको घर चलाने के लिए भी पैसा नहीं मिल पा रहा है, वो लोग इस सुविधा को इसलिए कि जिससे कि वो उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट हो सके, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो इसको पेमेंट कर लेंगे। लेकिन आज की स्थिति से निपटने के लिए ये इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो इसमें
किस चीज़ में लोगों के मन में ये मॉरेटोरियम को लेके ये भी कन्फ्यूज़न है कि क्या कंडीशन होंगी कि किस तरीके का इसमें मतलब किस तरीके से वो अप्लाई कर सकते हैं। वो बैंक, ये मैंने आपको बताया कि ईएमआई रोकने के लिए, आप अपनी ईएमआई रोकने के लिए एक तो सीधा बैंक में जाके भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, और जब तक आप चाहें 1 महीने का, 2 महीने का या 3 महीने का ईएमआई रुकवा सकते हैं। दूसरा, आप ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से भी उसमें बैंक ने सुविधा दी है, उसमें डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, तो बैंक में वो सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। अब आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि किस किस तरीके के लोन पे ये सुविधाएं मिलेंगी, कौन कौन से बैंक इसको देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से सभी बैंक, सभी फाइनेंशियल कंपनियां जो लोन देती हैं वो इसको मानने के लिए बाध्य होंगी। वो आपको आपकी लोन ईएमआई रोकने के लिए मना नहीं कर सकते। सभी तरीके के कॉमर्शियल बैंक होंगे, आरबीआई, स्टेट बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई हो, बहुत कितने भी नेशनल बैंक हैं वो सब होंगे। क्षेत्रीय बैंक इसमें शामिल होंगे, ग्रामीण बैंक इसमें शामिल होंगे, सभी प्रकार की एनबीएफसीज इसमें शामिल होंगी। तो अब एक क्वेश्चन लोगों के मन में ये भी आता है, क्या अगर हम 3 महीने तक लोन नहीं देंगे तो बैंक इसको एनपीए में डाल देगा मेरे लोन को? क्योंकि जनरली क्या होता है कि 3 महीने तक अगर कोई ईएमआई नहीं आती है तो बैंक उसको एनपीए में डाल देता है, और आपकी क्रेडिट रेटिंग पे भी इसका फ़र्क पड़ता है। लेकिन इस स्पेशल केस में अगर आप मोरेटोरियम की सुविधा लेते हैं तो आपका अकाउंट, आपकी क्रेडिट रेटिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका अकाउंट एनपीए में नहीं जाएगा। लोन मोरेटोरियम किस किस चीज़ पे अप्लाई होगा, किस किस तरीके के लोनों पे अप्लाई होगा, ये भी जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सभी प्रकार के पर्सनल लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, ओवरड्यू पीरियड जिसका 1 मार्च 2020 हो, उन सभी पर ये लोन इस सुविधा को ले सकते हैं। सभी प्रकार के एग्रीकल्चर लोन, माइक्रो फाइनेंस कस्टमर जो बैंकों से लेते हैं वो सभी प्रकार के लोन इसमें आएंगे। सभी प्रकार के एसएमई कस्टमर्स जो भी हैं, कॉरपोरेट और एसएमई जो लोन लेती हैं वो इसमें आएंगी। क्रेडिट कार्ड का मंथली पेमेंट भी इसमें आएगा, लेकिन उस पर ब्याज जो एप्लीकेबल हुआ वो क्रेडिट कार्ड जिस रेट से आपसे ब्याज लेता है उसी रेट से वो ब्याज एप्लीकेबल होगा। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये पूछा है कि यदि आप ये जनता को सुविधा दे रहे हैं लोन मोरेटोरियम की, तो इसमें 3 महीने का डिस्काउंट जो है देने के बाद भी आप इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? अगर इस बात पे डिसीजन आता है तो लोन मोरेटोरियम काफ़ी फ़ायदे का सौदा होगा। अगर इस पे कोई डिसीजन नहीं आता है, 3 + 3 6 महीने के लिए, पहले 3 महीने का हुआ था मई तक के लिए, अब अगस्त तक के लिए कर दिया। अगर इसमें डिसीजन ये आता है कि उस पीरियड का इंटरेस्ट वेव ऑफ कर दिया जाए तो ये लोन मोरेटोरियम काफ़ी फ़ायदे का सौदा होगा और आपको ये लेना चाहिए। अगर इस पे डिसीजन नहीं आता है कि ये इसको वेव ऑफ ना समझा जाए, इसको ग्रेस पीरियड ही समझा जाए, तो ऐसी कंडीशन में आपको लोन मोरेटोरियम की सुविधा से बचना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये आपको काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। लेकिन आज की कंडीशन को देखते हुए आरबीआई ने आपको ये सुविधा दी है जिससे कि आप अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। आपके पास अगर फाइनेंशियल क्रंच है, फाइनेंशियल स्थिति आपकी बहुत कमज़ोर हो गई है कि आपके व्यापार नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन आपको पैसे की ज़रूरत है घर चलाने के लिए, लेकिन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी अब लोन देना नहीं रह जाता, तो ऐसी स्थिति में आप इस सुविधा को अवेल कर सकते हैं। अन्यथा मेरा कहना यही होगा कि आप लोन मोरेटोरियम से बचें, और यदि सुप्रीम कोर्ट उसको वेव ऑफ पीरियड में लेता है, इंटरेस्ट उसका वेव ऑफ करता है, तो ही इसका सुविधा को अवेल करने की कोशिश करें। दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजीव वर्मा समय समय पर लेकर कर आता हूँ आपके फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी वीडियो, और आपको रियल इस्टेट में आपके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए, एप्रिशिएट करने के लिए, और उसमें दिन पे दिन तरक्की दिलाने के लिए नई नई जानकारियाँ अपने चैनल के द्वारा इन्वेस्टोलॉजी फॉर यू देखते रहिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप ऐसी जानकारियाँ और आगे चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें इन्वेस्टोलॉजी
मैं मेरा चैनल और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि मैं समय समय पर आपके लिए लाता रहूं नई नई वीडियो। नमस्कार।